हनुमान जी ने विभिन्न प्रकार से सीता जी को धीरज दिया है। वो अशोक वाटिका के अंदर इसी प्रकार से निराश्रित हैं जिस प्रकार से एक भंवरा कमल के फूल में बंद हो जाता है। तो हनुमान जी ने उनको धैर्य बंधाया है, समझाया है कि माता आप चिंता न करें, समय आने पर ये राक्षसों की जो सेना है कीड़े मकोड़ों की तरफ ऐसे भुन जाएगी जिस प्रकार से अग्नि वनखंड को खा जाती है। कहते हैं उनसे, जनक सुताए समुझाए कर बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि गवन राम कीन। इधर हनुमान जी सीता जी को समझा करके अपने साथियों से मिलने के लिए समुद्र पार चल देते हैं और बड़ी शीघ्रता है उन्हें कि मैं सीता जी की खोज रामचंद्र जी को सुनाऊं। तो उन्होंने बहुत ही तेज गर्जना से अट्टहास और आवाज की है जिससे कि अपने वानर वीर साथियों को सूचना मिल जाए। इस प्रकार से, अरे चल तुम धुन गर जाए भारी, गर्व सभई सवनिसी चर नारी, लांगु सिंधु यही पार ही आवा, शबद किल किला कपि न सुनावा, हर से सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। जिस समय श्री हनुमान जी लंका से कूदकर हमारे धनुषकोटि पर आते हैं और गर्जना घोर कर रखी है उन्होंने, तो उस समय उनकी आवाज को सुनकर के सभी वानर भालू एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है। उसी समय पर जिस प्रकार से एक नींद से जागता है शेर, तो सभी वानर वीर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से, अरे व्याकुल वानर वीर खड़े हैं सागर तीर, अखियां लगी है गगन में, खड़े सागर के तीर की जिनकी अखियां लगी है गगन में, भारी घोर से शोर हुआ तो छाए गयो उनके जो सुवदन में, जिनकी अखियां लगी है गगन में। व्याकुल वानर वीर ऊपर ब्रह्मांड की तरफ देखते रहते हैं, उनको इंतजार है हनुमान जी के आने का। उसी समय हनुमान जी की जी कोई किलकाहट जो सुनी है, तो उनके एक साथ जिस प्रकार से मछली तड़पती है उसको पानी मिल जाता है, तो सभी वानर वीर एक साथ चौकन्ने हो जाते हैं। उनके मुख प्रसन्न एक साथ तेज विराज जाता है। इस प्रकार के कहा है, मुख प्रसन्न तनु तेज विराजा, कीनाए रामचंद्र कार्य काया, जामवंत कहीं वीर से कहो अंजनी लाल, मिलन सिया मातु का हमें सुना दो हाल, अरे चिंता भारी रही मन में, इनकी लखी रही अगियां गगन में, खड़े है सागर तीर की जिनकी आंखें लगी है गगन में, उनके छायो जो सुवदन में। एक साथ सभी वानर वीरों में स्फूर्ति सी आ जाती है, जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। पूछते हैं
क्या आपका उनसे मिलन हुआ या नहीं, हमें सारा हाल बता दीजिए। और तुम बता क्यों नहीं रहे हो सारी बातों को, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, हमें तो एक एक क्षण भारी पड़ रहा है। हनुमान जी से ये जामवंता जी वचन करते हैं। क्या कारण है कहो वीरवर, क्यों इतनी देर लगाई है, मिलन हुओ या नाए मिली कहीं, वही जानकी माई है। अरे मन लगो सिया के चरणन में, हमारी अखियां लगी हैं गगन में। अरे छाए गया जो सुवदन में, उनकी अखियां लगी हैं गगन में। सारा वृत्तांत हनुमान जी ने उनको बताया है, तो एक साथ उनके खुशी का संचार हो जाता है और आपस में सब बड़े जोश से गले मिलते हैं और चीख पुकार करते हुए, उछलते कूदते हुए वानर सब वनों को उजाड़ते हुए भाग लेते हैं कि शीघ्रता से जल्दी पहुंचे हम और सुग्रीव दल में इसकी सूचना जाकर के दें। आकर के उन्होंने सुग्रीव के वन को ही उजाड़ दिया है खुशी खुशी में, क्योंकि काफी दिनों से भूखे हैं। और इस प्रकार से जब वन को उजाड़ देते हैं तो उसको रखवारे वहां सुग्रीव जी को सूचना देते हैं कि जितने भी वानर वीर सीता जी की खोज में गए थे, उन्होंने सारे वन को ही उजाड़ दिया। इस प्रकार से कहा है। अरे मिगलन सकल सुन भये सुखारी, तल फत मीन पावे जोई बारी, चले हरस रघुनायक पासा, कहत सुनत नवल इतिहासा, तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे जब भर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनद सब भागे। जिस समय वो वन में पहुंच जाते हैं वानर वीर, तो राजकुमार अंगद से उन्होंने सम्मति ली है, आज्ञा ली है कि हमको भूख लगी है, खा लें क्या। हनुमान जी को देख करके बड़ी खुशी होती है कि हमारे वानर वीर सभी प्रफुल्लित हैं। तो हनुमान जी ने इशारा कर दिया है जहाँ कि भाई इनको आज्ञा दे दीजिए फल खाने के लिए। तो अंगद ने उनको सबको अनुमति दे दी है, लेकिन बंदरों का तो स्वभाव ही होता है उछल कूद करने का, तो उन्होंने सारे वन को उजाड़ दिया है। और वन को उजाड़ते ही जो उसके रखवाले थे सुग्रीव से मिलते हैं कैसे। जाए पुकारे वोई सम, वन उजाड़ा युवराज, सुन सुग्रीव हर्षे कपि, कर आए प्रभु काज सियावर, रामचंद्र पद रज शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। सुग्रीव भी समझ गए कि उनकी हिम्मत इतनी नहीं होती वन उजाड़ने की। यदि सीता की खोज न करके आए होते तो निश्चय ही उत्साहित हैं वो, और हम समझ गए कि उन्होंने सीता का पता लगा लिया है। जो न होते सीता सुध पाई, मधुवन के फल सके नाई खाई, ये विधि मन विचार करे राजा, आए गए कपि सहित माया। इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे कि पवन पुत्र जामवंत के साथ सारा कपि दल सुग्रीव जी के पास में आ गया है। आकर के सबने श्री सुग्रीव जी के चरणों में शीश झुकाया है और सारा वृत्तांत कह सुनाया है कि किस प्रकार से हनुमान जी ने
हम सब के प्राणों की रक्षा की है, उस सब को प्रेम पूर्वक प्रफुल्लित मन से सुग्रीव से बता रहे हैं। कैसे? आए समन नावाए पद सीसा, मिले सवन यति प्रेम कपीसा। पूछिए कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भया काज विशेषी। नाथु काज कीन हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरीत्य मिलयऊ, कपिन सहित रघुपति पे चले वो। जिस समय सुग्रीव जी ने जामवंत के मुंह से ये वाणी सुनी है कि हनुमान जी ने हम सबके प्राण रक्षा की है, और श्री सीता जी की खोज में हनुमान जी अकेले गए थे, लंका के सारे समाचार सुग्रीव से कहे सुनाए, किस प्रकार से सीता जी की खोज करके वो आए हैं, हम लोगों के प्राण बचाए हैं। तो उनकी वाणी सुनकर के सुग्रीव जी को भी अधिक बहुत ही खुशी होती है, और कहते हैं सबसे कि चलिए अब श्री रामचंद्र जी के पास चलते हैं, उनसे सारा वृत्तांत कहे सुनाएंगे। राम कपिन जब आवतु देखा, किए काज मन हरसु विशेषा। हटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी सारी बातों को पहले ही जानते थे कि क्या काम कौन करेगा। हनुमान जी को पहले ही उन्होंने मुद्रिका दे दी थी, उनको पता था कि यही करके आएंगे। तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो नाटक करके दिखा रहे हैं, और दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे हैं और अपना भी खुशी का इजहार उनसे सबसे करते हैं। और एक एक करके रामचंद्र जी ने सबसे कुशलता पूछी है। जामवंत को विशेष रूप से अपने पास बुलाया है, वृद्ध होने के नाते उनकी विशेष वंदना की है। प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ कुशल देख पद कुंज। जामवंतु कहि सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। जामवंती रघुनाथ जी से प्रति उत्तर कहते हैं, जिस प्रकार से रामचंद्र जी सभी वानर वीरों की रामचंद्र जी से बड़ाई करते हैं, उसी प्रकार जामवंत जी भी उन्हें उत्तर के बाद उत्तर ही देते हैं। कहते हैं कि भगवान, आपकी जिस पर कृपा होगी वो तो सब कुछ करने में समर्थ है, हम लोगों की क्या क्षमता है, सब आपका ही प्रभाव है। जामवंतु कहे सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदाए शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सो विजयी विनयी गुण सागर, तस सुयसु तिरे लोकी उजागर। जामवंत जी का इशारा हनुमान जी की भी तरफ था कि आप जिन्होंने पक्षपात करके हनुमान जी को ही मुद्रिका दी थी, तो उन पर विशेष कृपा है आपकी, क्यों ना काज को पूरा करते। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म सफल हमारा भया आजहु। नाथु पवन सुतु कीनी जोए करनी, से समुख से जाए नाय भरनी। पवन तने किए चरित सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए।
सुनतु कृपा निधि मन अति भाये, पुनः हनुमान हरष उर लाए। इस प्रकार से सभी वानर वीरों ने हनुमान जी को अपना नायक बता करके उनसे हनुमान जी की प्रशंसा रामचंद्र जी से कर रहे हैं। रामचंद्र जी अति प्रफुल्लित हैं कि मैंने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल 100% सत्य निकला, सत्य ही रहा, तो उनको महान खुशी होती है। और उन्होंने भी पवन तनय के यानी हनुमान जी को अपने गदगद हृदय से लगा लिया है। भारी उल्लास के साथ में उनकी वाणी हनुमान जी से कह रही है कि तुम्हारे जो कारनामे हैं वो तो सहस्त्रों मुख से भी बखान नहीं किए जा सकते, लेकिन हनुमान जी उससे एक साथ ही विचलित हो जाते हैं। अपनी बड़ाई सुनने के वो आदि नहीं हैं। हनुमान जी राम जी के मुख से इस प्रकार से बड़ाई सुन करके बड़े एक तरफ को खड़े हो जाते हैं चुपके से। उनको कुछ इस प्रकार से गिलानी सी होती है कि मैं किसी काबिल नहीं था और मेरी ये बड़ाई कर रहे हैं, तो एक साथ अकेले खड़े हो जाते हैं। फिर रामचंद्र जी की नजर पड़ती और वो कहते हैं हनुमान जी से, कहो हनुमान क्या कारण है, क्यों खड़े हो अकेले वीर, सुधेसिया की जानते, अरे कहो मैं हूँ अति अधीर। हनुमान जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि वीरवर आप अकेले खड़े हैं, मुझे सीता जी की सुधि बहुत आ रही है, मुझे इतना अधीर जान करके वर्णन बताइए। अरे हनुमान बने हो अगुआ तुम, सिया खोज के वाहन में, मार्ग तुम्हारे जो कोई रोके, क्या ताकत है रावण में। हनुमान जी की प्रशंसा रामचंद्र जी भी करते हैं कि रावण ही क्या तीनों लोकों में किसकी ताकत है जो तुम्हारे मार्ग को रोक सके। जिस लक्ष्य पर तुम जाओगे हनुमान जी, मेरी कृपा तुम्हारे साथ में सदा है, तो तुम्हारे मार्ग को रोकने वाला इस संसार में पैदा नहीं हुआ है। इस प्रकार हनुमान जी की जो उत्साह है, हनुमान जी के लिए जो उत्साह पूर्वक वचन श्री रामचंद्र जी ने कहे हैं, तो हनुमान जी का भी एक साथ ही शरीर फूल जाता है। सभी वानर वीरों को भी रामचंद्र जी द्वारा हनुमान की बड़ाई सुनने से बड़ा ही संतोष मिलता है। तो इस प्रकार से बार बार जब हनुमान जी की बड़ाई होती रहती है तो उसका निचोड़ यही निकलता है कि अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दुनिया के रखवाले जो सभी को संकटों से उतारते हैं, सबको धैर्य देते हैं, वही श्री रामचंद्र जी जिन्होंने जानकी जी को, असली जानकी जी को अग्नि के हवाले यहाँ पर सुरक्षित रख रखा है और एक मूर्ति को लंका में विराजमान कर दिया है। सब कुछ अंतर्यामी होते हुए हनुमान जी से आज उन जानकी जी की कुशल क्षेम पूछते हैं। कैसे? कहो तातु कई भांति है जानकी, रहत करत रक्षाए स्वप्राण की। कहते हैं, हे हनुमान मुझे बताइए कि मेरी सीता लंका में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से कर रही हैं। मुझे एक एक क्षण भारी हो रहा है, मैं व्याकुल हूँ, उनकी सारी जो कुशलता है उसे मुझे बताइए। तो हनुमान जी वर्णन करते हैं कुशलता नहीं है और जल्दी से उनके लाने का योग किया जाए क्योंकि वो भारी संकट में है। तो बताते हैं हनुमान जी, जो उन्होंने वहाँ रूप देखा है उसका वर्णन कर रहे हैं।
अरे काहे हनुमत बलदाई, मात मत धीर करो रघुराई। अरे की हनुमत बलदाई, मत धीर करो रघुराई। प्राण मातु के संकट में, जो प्राण मातु के संकट में, जो देर करोगे भारी, मिल नए जनक दुलारी। अरे लो लगी तुम्हारे चरणन में, प्राण मातु के संकट में। हनुमान जी कहते हैं एक क्षण की भी विलंब आपको भारी पड़ सकता है, देर मत कीजिए। भगवान ये सब जानत हो, फिर भी हमें ये कहना है, छोड़ो मर्यादा शांति के आभूषण, जो भी आपने पहना है। राक्षस वीर नहीं जानता, क्षत्रियों का क्रोध कैसा होता है। कुशल सियार की तबही तक, जब तक शेर मांद में सोता है। अरे जब तक शेर ये सोता है, जगे शेर से मिल नए बकुसी प्राणन में। अरे लो लगी है तुम्हारे चरणन में। अरे प्राण मातु के संकट में, मत धीर करो रघुराई, प्राण मातु के संकट में। हनुमान जी कहते हैं हर समय उनकी लो तुम्हारे ही चरणन में लगी हुई है और देर करने का क्षण नहीं है। उनके नैन भी बंद रहते हैं, केवल तुम्हारे सहारे बंद हैं। नाम पाहरू दवस निशा, ज्ञान कुमारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए की बाट। अरे तुम बसे हो मात के ध्यानन में, वहाँ लगी लो तुम्हारे चरणन में। तो इस प्रकार से जब वर्णन करते हैं तो श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे बजरंगी, उन्होंने जैसे मैंने तुम्हें निशानी दी थी, क्या उन्होंने भी कोई निशानी दी है? तो हनुमान जी चूड़ामणि जो सीता जी ने दी थी वो दिखाते हैं, कहते हैं अरे चलत मोए चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई लीनी। नाथ युगल लोचन भर बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी कहते हैं कि उन्होंने अपने जोड़े की जो मणि है जो मुझे उतार कर दी, और उन्होंने जो वचन कहे मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अनुज समेत गहियो प्रभु चरुणा, दीनबंधु प्रभु तारत हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, यही अपराध विसारे हूँ त्यागी। अवगुण मोराए कुमी माना, बिछुरत प्राण न किया पयाना। सीता जी कह रही थी कि मेरा इस प्रकार से जो बिछड़ना हुआ है, इसमें मेरा क्या दोष है? केवल दोष इतना ही है कि मेरे प्राण नहीं गए जब तक। नाथ सुने ननु काय अपराधा, निसिरत प्राण करत हठ बाधा। मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन नैनों के दर्शन की जो इच्छा है उसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहे।
विरय अघिन तनु तूलये समीरा, श्वास जरे क्षण में शरीरा। नैन सवई जल नय हित लागी, जर नय पावे दिए बिरहागी। सीता की अति विपत्ति विशाला, बिना कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, सीता जी की विपत्ति का मैं वर्णन नहीं कर सकता, आप सुनो नहीं पाओगे और मुझ पर विपत्ति उनकी बताई नहीं जाएगी। बिना बताए ही आप समझ लीजिए कि वो किस प्रकार से दीन अवस्था में होंगी। निमिष निमिष करुणा निधि, कलप जाए सब बीत। वेग चलो प्रभु लाइए, उज्ज्वल खल दल जीत। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं हनुमान जी की शीघ्र कीजिए, मुझे भी एक एक क्षण भारी हो रहा है उनकी विपत्ति को देख करके। आदेश आपका नहीं था, वरना विपत्ति तो मैं उनकी हर लाता, उन्हें ही ले आता। और हनुमान जी रामचंद्र जी को उत्साहित करते हैं, कहते हैं अरे कहे हनुमत बलदाई, कहे देर करो रे रघुराई। काहे देर करो रघुराई, कहे हनुमत बलदाई। अरे काहे देर करो रघुराई। आ जाओ छतरापन में, हम तो झुके तुम्हारे चरणन में। अरे झुके तुम्हारे चरणन पे मातु, ये विपदाएं आई। काहे धीर करो रघुराई। हनुमान जी कह रहे हैं कि अब किस कारण से आप विलंब कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जो विपत्ति मैंने देखी है उसको जल्दी से जल्दी हरिए। मैं तो बन गयो अपराधी भारी, लंका जराए राखू करे ढारी। अरे अनुमति तुम्हारी नाई, काहे धीर करो रे रघुराई। हनुमान जी कहते हैं कि आपकी बिना अनुमति के ही मैंने लंका जला दिया, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। लेकिन निश्चय जानिए कि सीता माता को कोई क्षति नहीं हुई है उसमें। हे अपराधी रावण, जाने कामनास कोहे कियो। मदलई लंका में, जाने बेटे ही काल बुलाए लियो। अरे जानी नाए तुम्हारी प्रभुताई, काहे देर करो रघुराई। अरे मातु पे पड़ रही विपदा भारी, कऊ दिन मर जावे वो मर कटारी। हनुमान जी कहते हैं कि उन पर भारी विपदा पड़ रही है, किसी भी क्षण कोई अनहोनी घटना हो सकती है। मेरे मातु पे पड़ रही विपदा भारी, कऊ दिन मर जाए मार कटारी। अरे विपदा क्षण क्षण बढ़ती है जाई, क्यों धीर करो रघुराई। है कि हनुमत बलदाई, काहे धीर करो रघुराई। हम तो झुके तुम्हारे चरणन में, मातु पे विपदाएं आई।